नोट को लेकर पीएम मोदी का एक बड़ा ऐलान। कुछ नोट बंद होंगे या फिर प्लास्टिक के चलाए जाएंगे। जी हाँ, जो कागज के नोट आप लेकर के ना गल जाता है, खराब हो जाता है, और फिर अगर कोई रख दिया ना तो वह नोट उसको झींगुर खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक का नोट होगा जो नुकसान नहीं करेगा, कहीं भी बक्सा उक्सा में रख करके और गाड़ दिया जाएगा। यह भी कारण हो सकता है। बहरहाल पीएम मोदी कुछ नोटों को अब प्लास्टिक वाला नोट करने जा रहे हैं। एक बड़ा ऐलान हुआ है। 2016 का वह दिन तो आपको भूल ही गया होगा, जब अपना ही पैसा आप जमा करने जा रहे थे, निकालने जा रहे थे, बैंकों में लाइन लगा करके थे, पुलिस पीटती थी, मुर्गा बनाती थी। हमें भूलने की आदत है। आज़ादी का वह दिन भी भूल गए। कैसे हमारे जो जाबाज लोग थे उन्होंने लाठियाँ और गोलियां खाया, उसे हम भूल गए। तो नोटबंदी और कोरोना को कौन कहे भूल गए। ये बेसुरों बताओ काला धन गया कहाँ था। लेकिन कौन इनको कहेगा भैया। इतना कहने के बाद जैसे ही मैंने कहा इन बेसुरों का नाम लिया, जो बिना सुर के, बिना ताल के, बिना मतलब के, बिना तर्क के, बिना कानून के, बिना संविधान के जो हू करेंगे, सियार एक सियार बोलेगा ना तो सारे सियार हू बोलेंगे। मक्खनचुआ उन दिनों भी 2014 में पैदा हो गया था और 2016 में खूब कहा, देखो काला धन ऐसे ऐसे जलाया जा रहा है, ऐसे सड़कों पर फेंका जा रहा है। दोस्तों, वह 500 का नोट खत्म हुआ, 1000 का नोट खत्म हुआ, और यह था कि नए नोट हम चलाएंगे और जितना भ्रष्टाचार हुआ है सारे भ्रष्टाचारी कहीं कहीं घूरे में नोट फेंका गया, कहीं आग में जलाया गया। लेकिन जितना था नोट ना सब लगभग आ ही गया। साहेब ने 2000 का नोट चलवाया। 2000 का नोट अब मार्केट में कहीं नहीं है, आरबीआई ने उसे बंद नहीं किया है, लेकिन 2000 का नोट न कहीं आपको मिलेगा। अगर लेकर के जाएंगे तो दुकानदार 2000 का नोट अब नहीं लेगा। बच्चे उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे कि कभी 2000 का नोट भी चला था। और उसके लिए जो एटीएम था, एटीएम मशीन उगलती थी 2000 का नोट, 1000 का नोट, अब वह ख़त्म हो गया। आइए दोस्तों, एक बार फिर से नोटबंदी होगी। नोटबंदी नहीं होगी तो नोट बदली जरूर होगी। अगर आप भी अपनी जेब में फटे पुराने या पानी में गले हुए नोट देखकर परेशान होते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। जल्दी ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश में कागजी नोटों की जगह प्लास्टिक यानी पॉलीमर से बने नोट लाने की तैयारी में है। आरबीआई जल्द ही देश में इस नए जनरेशन की करेंसी का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। 10 और 20 के नोटों से इसका ट्रायल होगा। उसके बाद आएगी वंदे भारत, फिर बदल जाएगी। जो पैसेंजर ट्रेनें थी वह सब एक्सप्रेस हो जाएंगी। 20 रुपया की जगह 40 रुपया टिकट हो जाएगा। नए ज़माने की नई फसल हो जाएगी। आइए 2027 में इसके फुल स्केल लॉन्च की उम्मीद जो की जा रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भारत में करेंसी बदलाव यानी जाली नोटों पर नकेल कसने के नाम पर यह पहला प्रयोग नहीं है। जैसा कि हमने बताया, 2016 की नोटबंदी का वह दौर देश आज भी नहीं भूला है, जब 500 और 1000 के नोटों को अचानक अमान्य कर दिया गया। बाबा रामदेव पहले से ही चिल्लाते थे बड़े नोटों को बंद करने के और भ्रष्टाचार की बात करते थे। बाबा आप खामोश है, बाबा आप बोलेगा नहीं, क्योंकि बाबा का धंधा लगातार दिन दूना रात चौगुना चमक रहा है। कई बार कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, लेकिन बाबा की सेहत पर कोई असर नहीं है और न नोट की बात अब बाबा करेंगे। उस समय आम जनता को अपने ही गाढ़े पसीने की कमाई के नए नोट हासिल करने और पुराने नोट बदलने के लिए महीनों तक बैंकों और एटीएम की लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। कड़कड़ाती धूप और ठंड में घंटों लाइन में खड़े रहने के कारण कई बेकसूर मासूम निरपराध लोगों ने अपनी जानें भी गंवाया था। किंतु इन नेताओं को उस दौर में जिन लोगों ने जलालत झेला, अपनी जान दिया, इन बेसुरों को तनिक भी शर्म नहीं आई। किसको? बेसुरों को। उसी दौर में एक और अजीबोगरीब बात देखने को मिली। मुख्यधारा के कई बड़े समाचार चैनलों ने नोटबंदी का समर्थन करते हुए गुणगान करेंगे ही, जय जयकार करेंगे और इसे ऐतिहासिक बताने की होड़ में लग गए थे। बहुत बड़ी भ्रामक खबर फैलाई गई। टीवी चैनलों के बड़े बड़े दावों को दिखाया गया और कहा गया 2000 रुपये के नोट में एक खास जीपीएस यानी
नैरो चिप या माइक्रो चिप लगा हुआ है। खूब बड़े बड़े लोगों ने, अभी खान सर ने उसी पर बात किया था, एक प्रस्तोता यानी अंजना जी को लेकर के। जैसा खान सर ने कहा वैसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आर पार अंजना के गांव में जाकर के किया था और उसे लेकर के सुधार भी हुआ। तो चिप जमीन के कई फीट नीचे दबे पैसों को भी सैटेलाइट के जरिए खोज निकालेगा। यह है मोदी का 2000 का नोट। बहनों भाइयों, देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचारियों पर नकेल डालने के लिए हमने जो 2000 रुपए के नोट का लॉन्च किया है, भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार इससे समाप्त होगा। भ्रष्टाचार समाप्त होगा कि नहीं होगा? होगा। मक्खनचुआ चिल्ला चिल्ला करके बोलता था, अब मक्खनचुआ इस बात को नहीं कहेगा कि ये बाबा 2000 का नोटवा क्या हुआ और 2000 के नोटवा के लिए जो एटीएम मशीनियाँ आई थी उसका क्या हुआ, कितने करोड़ और अरब नुकसान हुए। हालांकि बाद में रिजर्व बैंक और सरकार दोनों को ही इसका खंडन करना पड़ा और यह साफ हो गया कि यह महज एक अफवाह, भ्रामक और निराधार खबर थी, कपोल कल्पित थी, चमचागिरी की पराकाष्ठा थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, तब अर्थव्यवस्था में कैश की किल्लत को तुरंत दूर करने के लिए 2000 रुपये का बड़ा नोट आनन फानन में जारी किया गया था। अब हमारे बच्चे 2000 के नोट को कुछ दिन में जान नहीं पाएंगे, केवल इंटरनेट पर देखेंगे, लेकिन कुछ ही सालों में 2000 का नोट सरकार और रिजर्व बैंक के लिए गले की फांस बन गया। 2000 रुपये के इतने बड़े मूल्य वर्ग के नोट के कारण आम बाजार में छुट्टा मिलना मुश्किल हो गया, जिससे दैनिक देन लेन में भारी परेशानी होने लगी। सबसे बड़ी बात को यदि देखा जाए तो जिस काले धन को खत्म करने के लिए बाबा की नौटंकी, बाबा का नाम नहीं लूंगा, दोनों बाबा, जिस काले धन को, काला धन आएगा, काला धन आएगा, बाबा नारा देता था। बाबा अब सलवार फराक पहन करके चला भाग। उसके बाद बाबा अपने धंधा व्यवसाय में लग गया, जान गया कि ठीक है, समय अनुकूल है, राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट, अंतकाल पछताओगे जब तन जई है छूट। चाहे सुप्रीम कोर्ट जितनी भी फटकार लगाएगा, बाबा की सेहत पर कोई असर नहीं है। एक हमारा बाबा, बाबा को जानते ही हैं, दोनों दाढ़ी वाला बाबा, और इस बाबा ने कहा था कि काले धन को खत्म करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, नोटबंदी। अब बहनों भाइयों, आज रात 12 बजे, सब कमुआ 12 बजे करते हैं यार, इनकी साइट जो है ना, इनका मुहूर्त 12 बजे आता है। मानो भाइयों, आज रात 12 बजे से 1000 और 2000 के नोट पूरी तरह से बंद। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। अरे भैया, आप ही यह करेंगे कि कैबिनेट से राय लेंगे, लेकिन कैबिनेट से बाबा राय वाय नहीं लेता है। बाबा तो जो कह दिया, किसी की औकात है नहीं। चमचों की औकात क्या है? चमचा जुबान लड़ाएगा, चमचा काउंटर करेगा, चमचा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेगा। अरे चमचा का काम है जय जयकार करना। बड़े नोट होने की वजह से काले धन की जमाखोरी और आसान हो गई। जमाखोर कम जगह में ज़्यादा पैसा छिपाने लगे। इसी को देखते हुए आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी का हवाला देते हुए 2023 में 2000 के नोट को भी चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया। 2016 में जो खेल हुआ, नोटबंदी, और उसके बाद 2000 के नोट 2023 में चलन से बाहर हो गया। और जिस नोट को बड़ी शान से बाबा ने लाया था, उसे महज 7 साल के भीतर पूरी तौर पर बंद करना पड़ा। इतने भारी आर्थिक झटके, टीवी चैनलों के दावे, इंसानी तकलीफों और 2000 के नोट की विफलता के पीछे जो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, सरकार और रिजर्व बैंक का तर्क उस पर कुछ कह नहीं पाएगा, लेकिन बैड आर्गूमेंट देना इनका काम है। देते रहेंगे और हमारा काम जय जयकार करना है। काले धन का खात्मा होगा और जाली नोटों का नेटवर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। हालांकि नोटबंदी के बाद की आधिकारिक जो रिपोर्टों को देखा जाए तो यह बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक बंद किए गए कुल नोटों में से लगभग 99.3% नोट वापस
बैंकिंग सिस्टम में लौट आए। ये बाबू 99.3% नोट अगर वापस आ गए तो ये बेसुरों बताओ काला धन गया कहाँ था। लेकिन कौन इनको कहेगा भैया। इतना कहने के बाद जैसे ही मैंने कहा इन बेसुरों का नाम लिया जो बिना सुर के, बिना ताल के, बिना मतलब के, बिना तर्क के, बिना कानून के, बिना संविधान के जो हू करेंगे, सीआर एक सीआर बोलेगा ना तो सारे सीआर हू बोलेंगे। ऐसे ही 99.3% नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए। यानी जिस काले धन और बड़े पैमाने पर जाली नोटों को सिस्टम से बाहर करने की बात कही जा रही थी उसमें से लगभग पूरा का पूरा कैश सिस्टम वापस आ गया। मक्खनचुआ उन दिनों भी 2014 में पैदा हो गया था और 2016 में खूब कहा देखो काला धन ऐसे जलाया जा रहा है, ऐसे सड़कों पर फेंका जा रहा है, ऐसे घूरे में डाला गया है। जैसे आज श्री राम चंद्र जी का जो मंदिर है अयोध्या में, वहाँ घूरे उरे में डाला गया कई जगह, एक को भी सजा नहीं होगी। अरे सिद्ध ही नहीं होगा कि घुरवा में कौन नोटवा डाला था, सिद्ध नहीं होगा, सब के सब छूट जाएंगे। इतनी बड़ी नोटबंदी, 2000 के नोट का प्रयोग और नए सिक्योरिटी फीचर्स लाने के बावजूद सरकार और आरबीआई जाली नोटों के धंधे को पूरी तौर पर बंद नहीं कर पाई। दरअसल भारत में जाली नोटों का कारोबार रुकने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में आज भी कैश का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैं कहूँगा कि 500 नोट और 2200 के नोटों का खूब धड़ल्ले से फर्जी नोट चल रहे हैं। आप कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। अब हमारे पास जिस दिन 10, 20, 500 के नोट हो जाएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा। आप जांच नहीं कर पाएंगे, हमसे एक बैंक कर्मी ने बताया था, आप जांच नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जालसाज अक्सर 200 और 500 रुपए के नोटों को निशाना बनाते हैं क्योंकि बाजार में दैनिक लेन देन में लोग नोट के हर सिक्योरिटी फीचर को बारीकी से नहीं जांचते। अब आप सोच रहे होंगे कि इन अपराधियों और जाली नोट बनाने वाले गिरोहों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आती कहाँ से है। आजकल के अत्याधुनिक दौर में जाली नोट बनाने वाले अपराधी साधारण प्रिंटर से कहीं आगे निकल चुके हैं। वे हाई रेजोल्यूशन वाले डिजिटल स्कैनर, आधुनिक कमर्शियल कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन और विशेष केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, सीमा पार बैठे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट और दुश्मन देशों का नेटवर्क इन अपराधियों को सुरक्षा धागों और वाटर मार्क की नकल करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला स्पेशल कॉटन पेपर और सिक्योरिटी इंक भी ब्लैक मार्केट के जरिए मुहैया कराता है। और टुकुर टुकुर ताकता है हमारा सीबीआई, टुकुर टुकुर देखता है दांत निपोर करके ईडी, टुकुर टुकुर देखती है हमारी पुलिस और हमारा एसटीएफ, इत्यादि 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 जो जांच एजेंसियां हैं। वे असली नोटों की तस्वीरें स्कैन करके उन्हें बेहद बारीकी से प्रिंट करते हैं जिसमें आम इंसान असली और नकली नोट में आसानी से फर्क नहीं कर पाता। समय कहाँ है किसी के पास देखने का। इसके साथ ही नोटों की छपाई और उनके रख रखाव पर आने वाला खर्च भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय रिजर्व बैंक हर साल सिर्फ नोटों की छपाई और उनके प्रिंटिंग पर 5000 से 6000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का भारी भरकम खर्च करता है। एक सामान्य कागजी नोट को छापने में लगभग 2 रुपये 75 पैसे से लेकर 3 रुपये 50 पैसे तक की लागत आती है। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो भारतीय नोट शुद्ध कॉटन, कपास और सूती लिंटन के फाइबर से बनते हैं। इन कॉटन आधारित नोटों को बनाने के लिए लाखों लीटर पानी, भारी मात्रा में ऊर्जा, केमिकल का इस्तेमाल होता है, ऊर्जा का अपव्यय। वहीं आम कागज़ बनाने के लिए हर साल लाखों पेड़ों की कटाई होती है, लेकिन लाखों पेड़ों की कटाई का दर्द नहीं है। कारण बहनों भाइयों, एक पेड़ माँ के नाम, और हसदेव जंगल कटवा दिया जाएगा, अडानी को बेच दिया जाएगा, तमाम जंगल, तमाम पहाड़। आइए विषयांतर न हो। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये कागजी नोट बहुत जल्दी गल जाते हैं, फट जाते हैं या गंदे होकर के नष्ट हो जाते हैं, जिससे आरबीआई को बार बार अरबों रुपए खर्च करके नए नोट छापने पड़ते हैं। नोटबंदी की उस गंभीर मानवीय त्रासदी, फेक न्यूज़ के दावों, 2000 के नोट की नाकामी, जाली नोटों की चुनौती और भारी वित्तीय तथा पर्यावरण लागत से सबक लेते हुए अब आरबीआई अचानक बैन लगाने के बजाय करेंसी का मटेरियल बदलने की नीति अपना रहा है। आइए अब समझते हैं कि नया पॉलीमर नोट
प्रोजेक्ट आखिर है क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में नए जमाने की करेंसी लाने के लिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया है दोस्त, स्टार्टअप है और जेनजी का जमाना है यारों, आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने एक वैश्विक टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के जरिए दुनिया भर की उन कंपनियों को आमंत्रित किया गया है जो एडवांस सेफ्टी फीचर्स वाले पॉलीमर सब स्ट्रेट शीट का निर्माण और सप्लाई करती हैं। शुरुआती दौर में सबसे बड़े छोटे मूल्य और उस वर्ग के नोटों पर टेस्टिंग होगी, यानी 10 रुपये और 20 रुपये के नोट। टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख है 18 अगस्त की गई है। देखिए, पता नहीं विदेशी कंपनियों को भी हो सकता है न्योता दिया गया हो, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि तमाम विदेशी कंपनियाँ मौज मार रही हैं हमारे देश में। अगर यह टेस्टिंग हर पैमाने पर खरी उतरती है तो साल 2027 तक पूरे देश में पॉलीमर नोटों का फुल स्केल लॉन्च कर दिया जाएगा और फिर बाबा उसका उद्घाटन करेंगे। कहेंगे, बहनों भाइयों, नोट खराब हो जाते थे, बरसात में गल जाते थे, गरीबों के जेब में जब नोट खराब हो जाता था दुकानदार कहता था हम नहीं लेंगे। इसलिए उन गरीबों, करोड़ों गरीबों के हित को देखते हुए यह है 20 रुपए का नोट। आइए समझते हैं कि पॉलीमर नोट हमारे मौजूदा कागजी नोटों से कितने अलग और बेहतर है। पहला है मटेरियल, कागजी नोट काटन और सूती लिंटन से बनते हैं, जबकि पॉलीमर नोट पॉलीप्रोपिलीन नाम की विशेष प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाते हैं। दूसरा है टिकाऊपन और इसका लंबे समय तक यानी टिकना। कागजी नोट नाजुक होते हैं और उनका जीवन बड़ा कम होता है। इसके मुकाबले पॉलीमर नोट बहुत मजबूत होते हैं। इन्हें हाथों से फाड़ना लगभग असंभव है और एक बार धुल दिया और धुल करके चमका करके फिर बांटेंगे। शादी विवाह में कागजी नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं यह नोट। तीसरा है स्वच्छता और हाइजीन। कागजी नोटों की सतह में छोटे छिद्र होते हैं जो पसीना, पानी, धूल और बैक्टीरिया सोख लेते हैं। पॉलीमर नोटों की सतह स्मूथ होती है, इन पर गंदगी या बैक्टीरिया नहीं चिपकते और इन्हें पानी या गीले कपड़े से आसानी से धोकर साफ किया जा सकता है। और सबसे बड़ा फायदा है जाली नोटों का खात्मा। पॉलीमर नोटों में एक पारदर्शी खिड़की, जो उस तरह की विंडो होती है, ट्रांसपेरेंट विंडो, होलोग्राम और ऐसे एडवांस सिक्योरिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्त, यह सब तो उनका काम है बोलना। जब लॉन्च होगा तो यह हमारे प्रधान सेवक बोलेंगे, यह हम उनकी बात अभी कह देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। बहरहाल अब फिर से एक बार नए नोटों का प्रचलन भारत में होने जा रहा है। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।